बच्चों, अन्नपूर्णा एजू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अन्नपूर्णा एजू क्लासेस नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस के लिए, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस के लिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी कराता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो है फॉर्म आ चुका है, जिसका लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। यानी कि जो भी क्लास 5th में है वो स्टूडेंट अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। और ये वीडियो जो भी क्लास 5th में है बच्चे, वो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें फॉर्म भरने से पहले, ताकि कोई गलती ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही, और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025 है ना, यानी कि 2025 29 जुलाई लास्ट डेट है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन ऑफ 26 एंड 27 है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हिंदी में कवर करने वाले हैं, है तो इंग्लिश में, लेकिन इसको हम बात करेंगे केवल और केवल हिंदी में। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे कि पूरे हम 1986 में नवोदय विद्यालय खोला गया था, है ना। और आज के डेट में जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, सब में कहीं ना कहीं एक नवोदय विद्यालय है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका है गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, इंक्लूनेशन ऑफ वैल्यू, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, फिजिकल एजुकेशन, टैलेंटेड चिल्ड्रेंस फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे और लोगों के बीच में जागरूकता, कल्चरल, है ना, ये चीज़ें लाए जाने के लिए। और रूरल, बेसिकली रूरल एरिया के लिए ही है। और ये क्या है, अटेन द रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द 3 लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी, इंग्लिश और 3rd लैंग्वेजेस जो है, अलग अलग नवोदय में अलग अलग 3rd लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं। और बता रहा है कि माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट टू हिंदी, नॉन हिंदी स्पीकिंग, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेजेज हैं। अब देखिए आज के डेट में कितने नवोदय हैं, तो 27 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, है ना। तो आंध्र प्रदेश में 13 + 2, यानी कि 2 लग रहा है कि अभी कुछ ओपन होने वाला है ना। तो इस तरीके से टोटल जो नवोदय विद्यालय है आज के डेट में 650 से ज़्यादा है। ठीक है, और ये वीडियो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस का टेस्ट एक ही टाइम पे कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि 654 नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही दिन में कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे बता रहा है, हम प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है, क्लास 6 के लिए जो एकेडमिक सेशन
है ना 2026-27 के लिए, वो 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। एक है सैटरडे 13 दिसंबर 2025, है ना, यानी कि दिसंबर में 11:30 बजे। और ये कौन कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पे स्टेट मेंशन है ना, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कौन से स्टेट के हैं और किस स्टेट के हैं, तो किस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। और सेकेंड है दो फेज सैटरडे 11 अप्रैल 2026 11:30 बजे, है ना। अब ये दूसरे फेज में जो कराया जाएगा वो भी शनिवार को ही है, लेकिन वो 11 अप्रैल को है 2026 में 11:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें जैसे जम्मू कश्मीर है ना, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके लिए अलग टाइम डिसाइड किया गया है, अलग डेट डिसाइड किया गया है। और इस डेट में आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन के अकॉर्डिंग आपका डेट टाइम होगा। और फॉर्म भरने का तो लास्ट डेट यही है ना, लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025, और इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन एक लिंक दिया हुआ है navodaya.gov.in पे, और यहाँ पे जाकर के आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट हैव थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रॉस्पेक्टस टू इंश्योर द फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको देखना यह है कि फॉर्म भरने से पहले क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, है ना। अब क्या क्या चाहिए आपको, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए पेरेंट्स का, कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है उसका सिग्नेचर चाहिए, आधार या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, और कितना साइज होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, ठीक है। और बेसिक डिटेल में क्या क्या चाहिए आपको, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, या आज के डेट में आप RID बन रही है, पैन नंबर होना चाहिए, है ना। और ये सब एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको भरना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। अपना और अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर के साथ ये फॉर्म को सबमिट करना है। और जैसा कि आपको बता दिया कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, ठीक है। और फॉर्म भरने का जो शुल्क है उसमें फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर आप चाहें तो घर से भी भर सकते हैं, और नहीं तो साइबर कैफ़े में जा कर के आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी है नंबर वगैरह डालेंगे, फ़ोन नंबर, तो उस पर OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का, पासवर्ड वगैरह सब आएगा, प्रोसेस करना होगा, है ना। जो भी एक नॉर्मल फॉर्म भरते हैं जो भी प्रोसीजर है वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई द स्पेसिफिक GNV ओनली for which she is eligible. Submit the false information in respect of residence and study detail will lead to the cancellation of candidature. अभी बता रहा है कि आप जिस जगह के हैं उसी जगह के फॉर्म को भरिए। अगर आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपके फॉर्म को कैंसिल किया जा सकता है ना। और इसको ले करके क्या है, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं बहुत केयरफुली भरना है, और उस रिक्वेस्ट को लेकर के कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है आपको। फॉर्म गलत हो गया है तो उसमें कोई एक्सक्यूज मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या है कि क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म डेट टू ऑल कंसर्न
टू कन्फर्म द एरिया ऑफ स्कूल स्टडी ऑफ क्लासेस 3, 4 एंड 5। अब 3, 4, 5 में आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, है ना। इफ़ द लोकेशन ऑफ स्कूल ऑफ स्टडी क्लासेस लाई अंडर द रूरल एरिया देन कैंडिडेट विल बी कंसिडर रूरल एरिया कैंडिडेट। अगर वो शहर के में है तो शहरी कैंडिडेट माना जाएगा, है ना। और इस तरीके से जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, तो ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। क्लियर करने के बाद ही, ऐसा नहीं कि आप बिलोंग करते हैं अर्बन से और भर दिए फॉर्म रूरल एरिया से, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, है ना, कि ओबीसी से हैं। अगर आप सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो आप आते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। अगर आपके पास ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ, है ना, फॉर्म भरने से पहले, कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल ओबीसी लिस्ट का भी आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्म भर दिए, करेक्शन विंडो खुलेगा, है ना, जिसमें किसमें करेक्शन किया जाता है। जेंडर, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ओपन फॉर फ्यू डेज, है ना। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड, अभी ये एडमिट कार्ड नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इशू किया जाएगा और उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, कि कब आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जैसे आप फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट भर रहे हैं वैसे ही जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगा, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। अनाउंस बाय द एंड ऑफ मार्च 2026, है ना। एक्सपेक्टेड जो डेट है जिसका दिसंबर में हो रहा है ना, उसका रिजल्ट मार्च 2026 में आएगा समर बाउंड, और मई 2026 में विंटर बाउंड के लिए, जो अभी हम 2 डेट देख रहे थे ना, उसका रिजल्ट ऐसे आएगा। कैंडिडेट आप 2 चीज़ों से देख सकते हैं, डिस्प्लेड इन द ऑफिस ऑफ कंसर्न, जवाहर नवोदय विद्यालय के उसमें जा कर के देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के वहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर इस साइट पे भी आप जा कर के चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। अब आपके वहाँ जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको एक मेल, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साथ स्पीड पोस्ट आएगा, है ना। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आप आकर के एडमिशन लें, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बाई पोस्ट आएंगी। अब इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ एडमिशन, अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे पहले आपको क्या करना है, टीसी के लिए अप्लाई कर देना है ना। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जिस भी नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है, ठीक। अगर नहीं है तो उसमें आपको कुछ डेट दिया जाता है ना,
कि आप इस डेट तक आप ला करके सबमिट कर दें। और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें आप जब उसके लिए जैसे आप एग्ज़ाम दे करके आए, रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए नो प्रोविज़न फॉर री इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है ना। ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। एडमिशन क्लास 6 में होता है ना। तो उसके लिए ओनली बोनाफाइड रेजिडेंस कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको क्लास 5 में पढ़ा होना चाहिए, है ना। तब जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और लगातार 3, 4, 5 आप उसी स्कूल में पढ़े हों, ऐसा प्रोविज़न है। ठीक है। अब एक चीज़ और क्या है कि कैंडिडेट है रिसाइड द डिस्ट्रिक्ट वेयर शी इज सीकिंग फॉर एडमिशन, जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोज करते हैं कि गोरखपुर में पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लगता है कुशीनगर में पढ़ना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, क्लास 5 में आप एनी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी है कि जो पास कर चुका है 2025-26 से, या रिपीटेड कैंडिडेट नॉट अलाउड, है ना। जो 2025-26 में फिर पास कर चुके हैं उससे पहले वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, यानी कि अपीयरिंग होना चाहिए, आपको अभी उसमें पढ़ रहा होना चाहिए। और वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा जिसका जन्म 1/5/2014 से लेकर के 31/7/2016 के बीच में हुआ हो। ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो उसमें दिव्यांग वगैरह लोग भी आएंगे। तो उसके लिए जो फाइनल डिसीजन होगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो भी फाइनल होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पे एक मोस्ट नेसेसरी चीज़ क्या है कि अभी जो मैं बता रहा था कि आप 6 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टडी इन पार्ट 3, 4 एंड 5 फ्रॉम द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ही पास होना चाहिए, है ना। यानी कि एक फुल एकेडमिक सेशन आप 3 से 5 तक वहीं पढ़ा होना चाहिए। ठीक। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आपको। अब यहाँ पे कोटा वगैरह की बात करी गई है, तो कोटा अलग अलग चीज़ है, रिजर्वेशन की बात करी गई है ना। तो रिजर्वेशन भी दिया जाता है। जैसे रूरल एरिया के कैंडिडेट के लिए 75% का रिजर्वेशन है ना। और वही जब आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो अर्बन एरिया के लिए वो अलग रिजर्वेशन की बात करी गई है ना। और ट्रांसजेंडर अगर कोई है तो उसके लिए सेपरेट कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है। ठीक। और ओबीसी का तो अलग, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे अर्बन एंड रूरल एरिया की, तो अर्बन एरिया में अलग रिजर्वेशन है। जैसे रूरल एरिया में है जो 75% का रिजर्वेशन है,
तो उस रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले कैटेगरीज को भी अलग अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 27% का रिजर्वेशन है ओबीसी स्टूडेंट के लिए, है ना। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं रिजर्वेशन के लिस्ट में आप आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारी रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंडनेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, है ना। और कितना कितना आपके पास मतलब परसेंटेज कितना आपका है फिजिकली हैंडीकैप्ड में, तो ये सारा चीज़ क्लियरिफाई किया गया इसमें। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट आफ्टर द सिलेक्शन। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्शन के बाद सबमिट करना होता है। प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, है ना। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा बनवा करके जो भी चीज़ें हैं प्रूफ करना होता है। ठीक, प्रूफ फॉर द एलिजिबिलिटी एज द कैंडिडेट ऑफ जेएनबी एनबीएस। एलिजिबिलिटी प्रूफ आपको 3 से 5 तक किसी स्कूल में ही पढ़ा होना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और क्या चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट हैं कि 3 से 5 तक 3 क्लास से 5th क्लास तक आप जो पढ़े हैं हेड मास्टर के द्वारा सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस चाहिए। सारी चीज़ें होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट से कराना पड़ता है ना। मेडिकल फिटनेस टेस्ट, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, जैसे 9th क्लास में माइग्रेशन के लिए भेजा जाता है, तो उस टाइम पे जैसे मान लेते हैं कभी कभी लकी ड्रा के बेस पे होता है कि लकी ड्रा किया जाएगा। उस लकी ड्रा में अगर आपका नाम आ जाता है कि आपको माइग्रेट किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल दिया कि गोरखपुर नवोदय में है आप, और गोरखपुर नवोदय का माइग्रेशन जाने वाला है जम्मू कश्मीर के किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना है, फिर भी अगर आपका नाम आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा पेरेंट्स को कि हाँ हमारा बेटा जाएगा। ठीक है, अगर डिसेबल है तो उसके लिए आपको, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा करके सबमिट करना पड़ेगा। किस कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, है ना। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको अटैच करने पड़ेंगे। टीसी, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से टीसी भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट। ठीक, अभी होता क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये फॉर्म भरने के बाद आपको सेंटर जब भी वो एडमिट कार्ड आएगा, है ना, तो उसमें सेंटर दिया जाता है ना। और सेंटर में कहाँ कहाँ पे सेंटर है, तो लगभग आपके उस एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है कि आपका सेंटर कहाँ पे गया हुआ है, और मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक, और अब देखिए कि कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेजेज में पेपर कराए जाते हैं। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कोई बिहार का है, तो बिहार में जो पेपर कराया जाता है उस पेपर का लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, कोई अगर गुजरात से है तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड मराठी, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो कितने देर का पेपर होता है, तो अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग बात किए थे 12:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और 1:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक, और इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चंस। कितने नंबर के, 100 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है उसमें 40 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का।
अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 80, 100 मार्क्स 2 आवर्स का। अब इसमें आपको OMR दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर जैसे है ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन से उस OMR शीट को बबल करना होता है ना, पेंसिल का यूज नहीं करना है, ठीक, पेंसिल यूज नहीं करना होता है उसमें। और जैसे क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन का आंसर जैसे 35 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी, तो सी को प्रॉपर आपको डार्क बबल कर देना है ना। इसके अलावा अगर आप ऐसे करते हैं, क्रॉस करते हैं कि ये सही है, ऐसे करते हैं, या फिर एक पॉइंट लगा करके छोड़ दिए, तो ये आंसर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और एक बार आप आंसर को बबल कर दिए तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है और इसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं करी जाती है। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, देख लेते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है, 1 से 4 क्वेश्चन है, ABCD हैज गिवन इन इच क्वेश्चन, 4 फिगर दिया हुआ है ना, 3 फिगर आर सिमिलर इन द वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। जैसे ये जो फिगर दिख रहा है सेम, ऐसे कितने फिगर हैं, ठीक। तो इसमें आपको देख के समझ में आ रहा है ये फिगर, ये और ये सेम है, लेकिन ये जो है अलग है, इसलिए इसका आंसर ये है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का है, 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे कुछ दिए होंगे जिसमें ABCD गिवन ऑन द राइट साइड, और उसमें से देखना होगा कि एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इसके जैसा आपको फिगर इन चारों में से ढूंढना है, ठीक है। तो इन चारों में से जो डायग्राम है ये वाला यहीं पे मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कटिंग बेस्ड होंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड द पार्ट ऑफ मिसिंग। तो इसमें से आपको क्या करना है कि इन चारों में से कौन सा पोर्शन ब्लॉक उठा के रखें कि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर रहा है, तो ये डायग्राम आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें यही डायग्राम मैच कर रहा है कि इस ब्लॉक को कंप्लीट करने वाला है ना, तो ऐसे ये आंसर सही हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है ना, इस पैटर्न को कंप्लीट कौन करेगा, तो यहाँ पे 1 लाइन, एक क्रॉस, सेकेंड डायग्राम में 2 लाइन, क्रॉस, सर्किल, 3, तो यहाँ पे जो लास्ट कंप्लीट करेगा वो ये होगा, क्रॉस क्रॉस सर्किल सर्किल, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा इसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत इजी क्वेश्चन आता है ना, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे अन्नपूर्णा एजू क्लासेस पे मैं रेगुलर बेस पे मैं
क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, है ना। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी है। लोकेशन ऑफ स्टडी, कहाँ पे आप पढ़े हुए हैं। ओबीसी हैं तो आपके पास सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 29 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है, ठीक। फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट का क्या है, तो NIOS है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के लिए है ना। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इनको छोड़ करके कैसे बनवाना है, ठीक। और NIOS के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। प्रोफार्मा ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या होगा, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो बनेगा इसी प्रोफार्मा पे बनेगा, है ना। तो ये प्रोफार्मा है कि इसे यहाँ से आप चाहें तो आप ये शो करके आप बनवा सकते हैं, जिस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साइन होगा, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में ये पूरा देख लिए कि जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो स्कूल के हेड मास्टर से 3, 4 और 5 का सर्टिफिकेट, TC, पेरेंट्स का साइन, आपका साइन, फोटो, आधार, ठीक है। और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। तो जो भी कम्युनिटी से आप हैं वो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट, प्लस अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट। और सिलेक्शन होने के बाद जो है उसमें सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा वीडियो में जो भी हम बात किए हैं और फॉर्म भरते टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके फिर से आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।